हेलो, कैसे हो आप सब। अपना टॉपिक चल रहा था साइटोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे अपन? साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन्स, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोलॉजी का अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आप साइटोलॉजी में जो अगला अपन पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सेल वॉल क्या होती है। जैसे बायोलॉजी की मेनली दो ब्रांच होती है। वैसे बायोलॉजी भी विज्ञान की ब्रांच है, तो बायोलॉजी की भी बहुत सारी ब्रांच होती है। इसमें दो मेन ब्रांच होती है, जिसमें होती है आपकी जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। तो जूलॉजी में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में प्लांट का अध्ययन करते हैं। इस तरीके से सेल भी दो होती है, एक होती है एनिमल सेल, एक होती है प्लांट सेल। तो होता क्या है जी कि ये आपकी क्या है? एक प्लांट सेल है। क्या है ये? आपकी प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में क्या, उसका खुद का एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा उसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे साइटोप्लाज्मा बोला जाता है। इसके अलावा इसमें खुद के क्या होते हैं? अपने अपने ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसको सेल ऑर्गन्स बोला जाता है। और उसके चारों तरफ होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? सेल वॉल। सॉरी, मेम्ब्रेन नहीं, क्या बोला जाता है? सेल वॉल बोला जाता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का सबसे मुख्य लक्षण होता है, सबसे मुख्य विशेषता होती है। अगर सेल वॉल है तो ही उसको प्लांट सेल माना जाता है। तो प्लांट सेल का सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है प्लांट सेल में? ये इसका एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। मतलब में इस प्लांट को क्या करती है? रक्षा करती है। तो प्लांट की रक्षा कौन करती है? सेल वॉल करती है। मतलब में प्लांट का सबसे सुरक्षात्मक आवरण कौन बनाती है? सेल वॉल। और जो सेल वॉल होती है वो क्या होता है? एक निर्जीव भाग होता है। कैसा होता है? निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव होता है, मजबूत होता है। कैसा होता है? दृढ़, मजबूत होता है और पारगम्य होता है। क्या होता है? पारगम्य होता है, परमेबल होता है। ये जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल प्लांट में किसका बना होता है? सेल्यूलोज। किसका बना होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा ये सेल वॉल प्लांट में हेमी सेल्यूलोज भी पाया जाता है, इसमें लिग्निन भी पाया जाता है, पैक्टिन भी पाया जाता है, म्यूसिन, खनिज लवण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं। लेकिन मेनली जो प्लांट सेल होती है, जो आपकी कौन सी प्लांट सेल होती है, तो प्लांट सेल किसकी बनी होती है? आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है? एक सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड से। क्या है? एक पॉलीसैकेरॉइड से। और पॉलीसैकेरॉइड्स क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट। पॉली का मतलब बहुत, सैकेराइड्स का मतलब शर्करा, जिसमें बहुत सारी शर्करा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। तो जो सेल्यूलोज है ये आपका पॉलीसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड से कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, जो सेल वॉल होती है, क्या सेल वॉल वो किससे मिलकर बनी होती है? आपकी सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट सेल, जो प्लांट सेल है उसका मुख्य घटक कौन होता है? सेल्यूलोज। इसके अलावा इसमें हेमी सेल्यूलोज भी पाया जाता है, पैक्टिन भी पाया जाता है, लिग्निन भी पाया जाता है, और भी थोड़े बहुत कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे कि प्लांट सेल सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। और सेल्यूलोज कैसा भाग होता है? प्लांट सेल का निर्जीव भाग होता है। और सबसे प्लांट सेल का आउटर मेम्ब्रेन, ये सबसे भारी मेम्ब्रेन कौन होती है? सेल वॉल होती है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल बोला जाता है, जो इसका क्या है? एक सुरक्षात्मक आवरण है। इसके अलावा अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, तो जैसे कि पादप कोशिका बोले तो हम प्लांट सेल, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती हैं वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड से। ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी? ये तो पादप सेल की। अगर आप बात करो कवक, किसकी? कवक की किसकी बनी होती है? ठीक है ना, कवक, फंजाई। ठीक है ना। तो जो कवक होता है ना, कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन।
काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ कीड़े मकोड़ों के ऊपर भी एक वाल पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। काइटिन भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये भी पॉलीसैकेराइड से। अपन जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो कवक की सेल वॉल, कवक के चारों तरफ भी एक वॉल पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। सेवॉल, क्या? सेवाल। किसकी? सेवॉल, सेवाल। तो सेवाल, एल्गी, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? याद रखना कि पादप कोशिका, पादप को या पेड़ पौधों को और सेवाल को एक ही किंगडम में रखा गया है, पादप जगत। तो पादपों की सेल वॉल और सेवाल की सेल वॉल दोनों ही किसकी मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अगर हम और याद रखना जो सेवाल होते हैं इस संसार में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? सेवाल करते हैं। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव कौन है? सेवाल है। ठीक है। अगर हम आगे चलें, जीवाणु, कि जीवाणु की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो जीवाणु की जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, एक है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, जो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, वो माइकोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसे पादप जगत का क्या जोकर कहा जाता है। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है, जो आपका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। तो उस माइकोप्लाज्मा में क्या पाई जाती है? केवल 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन वो 3 मेम्ब्रेन केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवाणु है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? सबसे छोटी कोशिका है कौन? माइकोप्लाज्मा, जिसका 0.25 म्यू इसका क्या होता है? साइज होता है। सबसे छोटी कोशिका है। इसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। किसको? माइकोप्लाज्मा में। इसमें क्या नहीं पाई जाती है? इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की हमारे, तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी या लंबी कोशिका माना जाता है, तंत्रिका कोशिका को। और सबसे ह्यूमन बॉडी की बता रहा हूँ, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका संसार की शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। ठीक है। तो ये तो क्या हो गई हमारी? सेल वॉल। क्या हो गई? सेल वॉल। अब अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये तो आपकी क्या हो गई? सेल वॉल। अब आप किसके बारे में पढ़ोगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली जो शब्द है ना, ये एक वैज्ञानिक थे नेगेली, उन्होंने इस शब्द को दिया था। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है? एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल में याद रखना केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे ये केंद्रक है, तो केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक मेम्ब्रेन है। ये इधर क्या है? मान लीजिए ये इधर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है ना। ये लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये इसका पूरा क्या है? साइटोप्लाज्मा। ठीक है ना। जीव द्रव्य मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स, जिसे आप क्या बोलते हो? सेल ऑर्गन्स। ठीक है। तो अब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन करते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या? एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है। मतलब मैं अगर पूछे, जैसे प्लांट सेल है, अगर आप प्लांट सेल देखते हो तो प्लांट सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्या होता है? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। तो अगर प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन कोई पूछे तो सेल वॉल है, और एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने नाम दिए थे, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या करती है? कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य या जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं,
उनके बीच में और बाहर के वातावरण के बीच में ये क्या करती है, बाहर के पर्यावरण या बाहर के आवरण के बीच में एक क्या सीमा रेखा की भांति कार्य करती है। ये उपयोगी पदार्थों को अंदर आने देती हैं और अनुपयोगी पदार्थ को बाहर का भारी रख मतलब बाहर अंदर जाने नहीं देती है। कहने का मतलब ये एक रक्षात्मक कवर की रक्षात्मक आवरण की तरह क्या करती है, कार्य करती है। कौन, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ें पाई जाती है। एक तो पाया जाता है इसमें प्रोटीन, क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन इसमें ये मानिए आप 60 से 80% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। दूसरा होता है इसमें लिपिड, क्या होती है, लिपिड। और लिपिड में भी इनकी कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड वो होती है 20 से 40%। और इसमें थोड़ा बहुत क्या पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है लगभग 5%। तो ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली के क्या है, कंपोनेंट है। तो प्लाज्मा झिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो 60 से 80% होता है, लिपिड पाया जाता है जो 20 से 40% होता है, और थोड़ा बहुत शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये 75 एंगस्ट्रॉम कैसी होती है, देखो आप, ये प्लाज्मा झिल्ली का मैं एक छोटा सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कुछ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, 20-20 एंगस्ट्रॉम तो प्रोटीन की लेयर होती है जो बाहर की तरफ पाई जाती है, और इसके बीच में क्या पाई जाती है, फास्फोलिपिड, क्या पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड भी पाई जाती है, जो कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम होती है। ऐसे करके 75 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, इसकी कुल मोटाई होती है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। या जिसको, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई फेमस सिद्धांत है। एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसका इतना वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिकों ने काफ़ी इसको स्वीकार किया। इसको दिया था सिंगर और निकोलसन, 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। तो कभी कभी पूछ लेता है द्रव्य मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। किसका मॉडल है, प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल है, ठीक है। अब प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है कि देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या बोलते हैं, ये ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक, इनके चारों तरफ भी क्या पाई जाती है, झिल्लियां पाई जाती है। तो उन्हें बोलते हैं उपकोशिकीय झिल्ली, क्या बोलते हैं, उपकोशिकीय झिल्ली, क्या बोला जाता है, उपकोशिकीय झिल्ली या सब सेल्यूलर झिल्ली। और याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सब सेल्यूलर मेम्ब्रेन को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, जैव झिल्ली। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को क्या करोगे आप, अगर मिला दोगे तो उन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, जैव झिल्ली, जैव झिल्ली, या क्या बोला जाता है, बायो मेम्ब्रेन बोला, बायो मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायो मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जैव झिल्ली अगर आपसे पूछे तो जैव झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली प्लस उपकोशिकीय झिल्ली किन्हें कहते हैं, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल के चारों तरफ पाई जाती है, उसके अलावा उसके अंदर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, तो इनके चारों तरफ भी एक लेयर झिल्ली पाई जाती है, उसे बोलते हैं उपकोशिकीय झिल्ली या सब सेल्यूलर झिल्ली। और ये बड़ी प्लाज्मा झिल्ली और इसके अंदर की उपकोशिकीय झिल्ली को मिलाकर क्या बोलते हैं, जैव झिल्ली या बायो मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो इसको भी आप क्या रखोगे, याद रखोगे। और ये भी आपको याद रखना है कि इसके अंदर राइबोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, देखो 3 चीजें हैं, राइबोसोम, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और केंद्रिका, ये झिल्ली रहित कोशिकांग हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ये कैसी कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग के, मतलब इनके चारों तरफ कोई झिल्ली या लेयर नहीं पाई जाती है, इनको झिल्ली रहित कोशिकांग बोला जाता है। तो ये अपनी क्या हो गई, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन हो गई, इसके बारे में आप पढ़ लोगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखना 75 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी मोटाई, और इसमें प्रोटीन और लिपिड, लिपिड में कौन सी लिपिड होती है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के दो सिरे होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। तो इसके जो आमने सामने के सिरे होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और प्रोटीन की तरफ हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये तो फिर बात की बात है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप, सेल मेम्ब्रेन ये अपनी क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट वीडियो में अपन सेल के अंदर जो और ऑर्गन्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।